हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स के टाइप्स की। तो चलिए विदाउट डिले किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है उसे जरा ध्यान से देखेंगे कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे या हम इसे कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर है, अब यहां पर देखें कि इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर और इस तरीके से ये हमारा रो है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हमारे रो है और ये हमारे कॉलम्स। अब यहां पर ये जो पॉइंट्स है, यहां पर मान लीजिए हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। जरा देखेंगे तो यहां पर हमने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स लिख दिए। तो पॉइंट्स का मतलब जैसे यहां पर आप देखें तो यहां पर हमने लिख दिया A11, यहां पर A12, ये आपका A13, A14 इस तरीके से, और A21 और ये आपका हो गया A22 और ये आपका हो गया A23, A24 इस तरीके से। और यहां पर भी इसी तरीके से मैं बता देता हूं A31, A32, A33, A34। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है A11, A12, ये क्या है, पोजीशन है। इस पोजीशन पे कोई नंबर्स या फंक्शन आएगा, जैसे -1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 1, 3, 1, 4। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर्स का एक तरीके का अरेंजमेंट किया। और अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ, हमने रो में लगाया और एक तरीके से कॉलम में लगाया। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम देख रहे हैं उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि A11 का मतलब क्या है। तो देखिए, A11 का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट्स की बात करूं तो ये एलिमेंट्स जो होगा, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये देखिए फर्स्ट रो, और ये मेरा फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर 1 का मतलब जो है, जैसे A11, तो ये जो है ये आपका रो को दिखाता है कि कौन सी रो में आएगा, तो फर्स्ट रो में आएगा। और ये जो 1 है, यहां पर जो 1 दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये कॉलम्स में आएगा। कौन से कॉलम्स में आएगा, तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। अब A12 का मतलब क्या हुआ, जरा देखें तो ये आपका फर्स्ट रो और ये आपका हो गया सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम, तो देखिए वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइन है कॉलम है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो दिखाई दे रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका रो। तो यहां पर A12 फर्स्ट रो यानी कि पहली लाइन लेंगे, और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे, राइट। तो मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो किसका अरेंजमेंट है, नंबर्स का या फिर फंक्शन का। जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर्स ही हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x, 2x, 3x और यहां पर -2, 3x, 5x, इस तरीके से, मतलब x में भी आप बात कर सकते हैं, और 3x। तो इस तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे भी हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। आई होप मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाई ए कैपिटल लेटर। तो मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, बाई ए कैपिटल लेटर। लाइक, अब आपको पता है कैपिटल लेटर क्या है, जैसे A, B, C, D, E, इस तरीके से आप कोई भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को हमेशा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इट इज जनरली रिटन एज, और इसको रिटन कैसे करते हैं, जनरली कैसे रिटन, जैसे A, और इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे AIJ M into N। अब क्वेश्चन उठता है कि ये AIJ M into N है क्या।
तो यहाँ पर AIJ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया 11, 12, A11, A12, A13, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इसमें कि ये आपका A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23। तो यहां पर हमने क्या किया कि ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसको हमने क्या बताया AIJ, और IJ का मतलब रो एंड कॉलम, कौन से रो और कौन से कॉलम्स में क्या एलिमेंट्स आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिखेंगे। और M into N का मतलब यह है कि इसमें कितने रो हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 रो, और इस तरीके से इसमें कितने हो गए 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, किसको दिखाता है, ये दिखाता है आपका ऑर्डर को, ऑर्डर, और ये जो दिखा रहा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स एक तरीके का ये क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो ये है आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हाँ, और देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जरा जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जरा इसको जरा समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है -1 2 3 1 4 6 3 1 5, यहां 2 1 3। अब जरा देखें ये आपका मैट्रिक्स है, राइट। अब इसमें हम बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हम कैसे पता करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रो काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3, इसमें जो ये है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसे बोलेंगे रो, ये आपका रोज है। और इस तरीके से जो वर्टिकल्स लाइन है 1 2 3 एंड 4, दिस इज द कॉलम्स, राइट। अब देखें इसमें रो है कितने, तो रो है आपके 3 और कॉलम्स इसमें कितने हैं, कॉलम्स हैं आपके 4। तो हमेशा याद रखें जब भी आपको ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, रोज, नंबर ऑफ रोज, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके 12 नहीं लिखेंगे, 3 into 4 ही लिखेंगे। इसका मतलब ये है, इसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता, ये 3 into 4 लिखेंगे। क्यों, इससे ये पता चलता है कि इसमें ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम है, राइट। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, तो इसका आप ऑर्डर लिखेंगे 3 into 4। अब एक अनदर एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 6 1 1 5 3 1 2, राइट। अब ये दूसरा एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए इसमें रो कितने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी रो की बात करूं तो इसमें रो कितने हैं, 1 और 1 2 रो हैं। और यहां पर कॉलम्स की बात 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास 2 रो आ गए और 5 आपके पास कॉलम्स। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो क्या होगा 2 into 5। अब हमेशा याद रखें पहले रो को लिखना है मल्टीप्लाइड कॉलम, पहले कॉलम को नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपने इसे 5 into 2 लिख दिया, मान लीजिए आपने 5 into 2 लिख दिया, तो ये गलत होगा, ये क्या होगा गलत होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 into 5, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं जरा। देखिए सी अगर मैं बात करूं 3 1 4 2, राइट। अब यहां पर देखें इसका ऑर्डर कितना है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर मैं इसका ऑर्डर देखता हूं, तो इसमें एक रो दिखाई दे रहा है, 1 रो एंड कॉलम्स 1 2 3 4। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 into 4 होगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट। अब यहां टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है जरा समझिए, राइट। तो यहां मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या फर्क है जरा समझिए, ठीक है। यह मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या फर्क है। देखिए जब मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स, और जब बहुत सारे मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वो होगा मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आपका आता है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है, रो मैट्रिक्स। अब ये देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये जरा इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स
रो मैट्रिक्स का मतलब ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए एग्जांपल्स में आप इसमें लिख सकते हैं 2 1 3 5। अब जरा देखें यहां पर ये आप 5 लिखें तो इसमें आप क्या कहता है मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। तो ये बात ध्यान देना है कि एक रो होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। तो इसमें हम देखेंगे कि रो कितने हैं, तो रो तो इसमें एक ही है, कॉलम्स इसमें 4 है, तो रोज कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो आपका 1 है, तो देयरफॉर इट इज रो मैट्रिक्स। ये क्या है? रो मैट्रिक्स होगा, जिसमें एक रो होगा वो आपका रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब दूसरे नंबर के मैट्रिक्स को ध्यान लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन में लिख रहा हूं। ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। देखिए एक मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, तो यहां पर ये जो लिखा है ओनली वन कॉलम, ये बात जरा ध्यान रखेंगे कि इस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं, A1 2 5। तो यहां पर देखेंगे कि रो तो इसमें 3 है, 1 2 3, लेकिन कॉलम्स कितना है? कॉलम्स आपका ये दिखाई दे रहा है, कॉलम्स इसमें 1 है, तो कॉलम्स पे ध्यान देना है। कॉलम्स कितना है इसमें? तो कॉलम्स है इसमें आपका 1। अगर 1 कॉलम है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो पहला जो था वो रो मैट्रिक्स है, ये जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। आइए थर्ड टाइप्स के मैट्रिक्स को देखते हैं। थर्ड मैट्रिक्स जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जरा देख लेते हैं। ठीक है, एनी मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns. Column is called square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एनी मैट्रिक्स विच इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे देखें A1 -3 5 2 1 6 3 1 5। अब जरा देखिए इसमें रो कितना है? 1 2 3। तो ये रोज जो हैं ये आपके हैं 3 और कॉलम्स 1 2 3। तो कॉलम्स कितने हैं? वो भी है 3। तो रोज एंड कॉलम्स क्या है? इक्वल है। तो रोज एंड कॉलम्स क्या दिखाई दे रहे हैं? रोज इज इक्वल टू कॉलम्स। रोज मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल है। तो देयरफॉर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मिले? इक्वल मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आइए फोर्थ मैट्रिक्स को देख लेते हैं। फोर्थ मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose
all the elements except the main diagonal elements are zero is called diagonal matrix, राइट। जरा देखिए फॉर एग्जाम्पल्स के लिए क्या कहता है, A 3 0 0 0 5 0 0 0 7। देखें इसमें कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। याद रखना इस बात को, क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल बनता है। अगर स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल भी नहीं होगा, ठीक है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वुज ऑल द एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल इसे बोलते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो ये क्या है, ये आपका है मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है। और मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसको छोड़ के सारे जीरो होने चाहिए ऊपर नीचे, तो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये मेन डायगोनल है तो सर ये भी तो एक डायगोनल है, तो इसे क्या बोलेंगे। तो ये जो लाइन आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। लेकिन यहां पर जो बात हो रहा है वो सिर्फ मेन डायगोनल की बात कर रहा है कि मेन डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होने चाहिए, ऑफ की बात नहीं कर रहे, राइट। हम ऑफ को नहीं देखेंगे इसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को देखेंगे और उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑफ डायगोनल, ये बस मैंने आपको बता दिया कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स के मैट्रिक्स के लिए। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब जरा देखें स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहता है। एनी डायगोनल, ठीक है, एनी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, एनी डायगोनल मैट्रिक्स in which all the main diagonal elements are same is called स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या है वो, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एनी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान दीजिए कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डायगोनल होना बहुत जरूरी है, यानी कि समझेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर बन सकता है। जैसे अभी हमने इससे पहले क्या सीखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, इसी तरीके से स्केलर होने के लिए डायगोनल्स का होना जरूरी है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर होता है। जरा देखेंगे जैसे कैसे। अब डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि मेन डायगोनल में तो एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे जीरो। अब यहाँ 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब जरा ध्यान दें, अब यहाँ पर मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे जीरो है, तो डेट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक बात और ध्यान देना है कि ये जो मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है, सेम है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स सेम मिले उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो जी हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर 5 ही होगा, तो आप कुछ भी सेम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, 0 यहाँ पे आप ले लीजिए -3 0 0
0 माइनस 3 0, 0 0 माइनस 3। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप मेन डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो वो क्या है, सेम है। तो ये है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एक नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स के लिए। और नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, जरा ध्यान से देखें, जरा देखेंगे तो एनी डायगोनल मैट्रिक्स, एनी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, या आप कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, राइट। ठीक है, एनी डायगोनल मैट्रिक्स in which all the main diagonal elements are 1 is called identity matrix, identity matrix। जरा समझें तो क्या कहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जरा देखेंगे। एनी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो पहले आप एक मैट्रिक्स लीजिए, और कैसा मैट्रिक्स लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जरा देखें, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाता है, उसमें हमने स्केलर में क्या सीखा था कि 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और एक तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर है, क्योंकि उसने कहा था कि मेन डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम, डेफिनेशन में था सेम, तो यहां सेम तो है, राइट। तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर में क्या कंडीशन की सेम होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में कंडीशन क्या है कि उसका जो मेन डायगोनल्स है वो क्या होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसीलिए क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और एक सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इट इज डिनोटेड बाई, हाँ ये जरा ध्यान देंगे, इट इज डिनोटेड बाई आई। किससे डिनोट किया जाता है, ये आई लेटर से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई आई। ठीक है, अब इससे पहले हमने जितने भी मैट्रिक्स पढ़े उसमें कोई कंडीशन नहीं था कि मैट्रिक्स को इसी लेटर से डिनोट करना है, लेकिन आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो इस बात को ध्यान देखिए। तो अब यहां पर मैंने ए लिखा हुआ है, तो क्या ए लिखना सही है क्या, जी नहीं। तो यहां पर मुझे क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां पर मुझे ए नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आई लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। एक लास्ट एक मैट्रिक्स है जो है जीरो मैट्रिक्स, आइए उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए 7th नंबर नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है कि एनी मैट्रिक्स whose all the elements are zero is called zero matrix. Zero matrix, it is denoted by O, letter O। जरा ध्यान दीजिए, एनी मैट्रिक्स। अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो डायगोनल हो, स्क्वायर हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए 0 0 0 0 0। अब जरा देखें, ये एक मैट्रिक्स है। तो कहता है कि एनी मैट्रिक्स विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। तो ये देख सकते हैं जीरो है, और इसको आप ओ से दिखाएं। और इसी तरीके से एक नेक्स्ट मैट्रिक्स आप ऐसे 0 0 0 ऐसे ले सकते हैं। एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं 0 0 0 0 0 0। तो सभी को बस लेटर ओ से ही आपको इसको दिखाना है, लिखना है। ठीक है, तो ये है जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आई होप आपको मैट्रिक्स के डेफिनेशन और मैट्रिक्स के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।